अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रांड से हमने साइज़ चार्ट जो होता है ब्रांड्स पर जो उन्होंने रेडीमेड कपड़ों का दिया होता है वो उसको किस तरह से आपने पढ़ना है और पढ़कर आप किस तरह से अपनी जो है मेजरमेंट कर सकते हैं अपने कपड़ों की, बच्चों की भी और बड़ों की भी। यहाँ पर साइड पर जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये वाला मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ। ये मैंने वैसे वेबसाइट ही इनकी खोली हुई थी आउटफिटर की। ये मैंने पहले आपको बनाकर दिखाया हो, यानी कि स्टिचिंग कटिंग नहीं मैंने बताई इसकी, लेकिन मैंने आपको स्टिच हुआ हुआ ये दिखाया है। ये देखें, ये वाला ड्रेस है, इसकी मैं साइड पर भी पिक्चर लगा दूंगी। तो ये देखें, और ये वाला आप देख रहे हैं ये भी मैंने सेम इसी तरह से ही स्टिच किया है। ये रेगलॉन स्लीव्स हैं लेकिन गले पे चुनट्स हैं यहाँ पर, और फ्रंट पे इस तरह से 4 बटन लगेंगे। ये मैंने वैसे बनाया था 8 से 9 साल की बच्ची के लिए। यहाँ पर बटन जो है वो लगेंगे, ग्रीन भी लगा सकते हैं, वाइट भी लगा सकते हैं। साथ में इसके वाइट कलर का जो है वो इस तरह का बिल्कुल सेम जो है वो बॉटम बनाना है। साइड पर भी मैं इसकी पिक्चर जो है वो लगा दूँगी। ये आप देखें, ये वाला इसका बॉटम है, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये भी फ्रंट साइड गला, और ये दोनों। इसका वेयर हुआ हुआ भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वेयर करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। ये देखें, यानी कि ये इतना जो है शॉर्ट हमारा टॉप होगा, और ये जो मैंने इलास्टिक डाली हुई है ये देखें इस तरह से। ये इलास्टिक जो है मैंने थोड़ी सी चौड़ी फोल्डिंग के साथ डाल दी थी, क्यों इलास्टिक तो बारीक ही है, लेकिन बारीक भी यहाँ पर इसकी फ़ोल्डिंग हम कर सकते हैं। बाजुओं के आगे भी इसी तरह से ये देखें इलास्टिक जो है मैंने बारीक डाली हुई है। यहाँ पर मैं आज आपको बताऊँगी कि हमने साइज़ चार्ट निकालना किस तरह से, पढ़ना किस तरह से है और बाद में बनाना किस तरह से। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जाना है गूगल में। ये देखें, यहाँ पर हमने लिखना है आउटफिटर, खादी, जो भी ब्रांड हमने सर्च करना है वहाँ आउटफिटर के स्पेलिंग देख सकते हैं आप। उसके बाद ये फ़र्स्ट वाली जो है वेबसाइट, इसको हमने ओपन करना है, और यहाँ पर जाएंगे हम। ये जो दो छोटे छोटे जो हैं वो डंडे के निशान हैं इस तरह से। अब हमने निकालनी है गर्ल्स, ये बॉयज़, बॉयज़ 6 to 14 ईयर्स लिखा हुआ है। आपने देख लेना है कि आपका बच्चा कितने साल का है। ये 6 मंथ टू 5 ईयर्स, यानी कि 6 माह से लेके 5 साल के बच्चे अगर हैं तो उनका जो कुछ भी होगा इसमें होगा। 6 माह से लेके 5 साल की बच्चियों के लिए, बेबी गर्ल्स, उनका जो कुछ भी होगा वो इसमें होगा। फिर बॉयज़ का जो 6 ईयर्स से 14 ईयर्स, यानी कि 6 साल से 14 साल के बच्चे होंगे वो इधर, और जो बच्चियां हैं 6 साल से 14 साल की वो इधर। अब ये वाला जो ड्रेस है ये है 6 साल से 14 साल की बच्चियों में है, तो मैं गर्ल्स पर यहाँ पर करूँगी क्लिक। उसके बाद ये क्योंकि सूट है, ट्राउज़र भी है और शर्ट भी है इसका, तो यहाँ पर लिखा होगा, ये देखें ये सूट लिखा हुआ आ रहा है, हमने सूट पे क्लिक करना है। बाकी ट्राउज़र, जीन्स, शूज़, एसेसरीज़, स्वेटर, जैकेट, जो कुछ भी आपने निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सूट पे ओके करेंगे तो ये देखें, ये सारे ड्रेसेस जो कि आउटफिटर पे हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं घर में फैब्रिक लेके तो आप इनको देखते हुए, इनका साइज़ भी साथ साथ उन्होंने किया होता है मेंशन, तो कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे और ये देखें इस तरफ जाएंगे, यूँ करते जाएंगे और करीब से और दूर की दोनों पिक्स ही जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने में मिलेंगी। ये देखें, ये हमारा जो है वो साइड का स्टाइल है हमारे बॉटम का। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये जो प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है ना, इस पर जब आप इस तरह से क्लिक करेंगे ना तो आपको देखने में आ जाएगा कि कौन सा साइज़ जो है वो अवेलेबल है और कौन सा नहीं अवेलेबल। जैसे कि 6 to 7 ईयर्स जो है ये सोल्ड आउट है, जो सोल्ड आउट यानी कि ख़त्म है। 7 to 8 भी सोल्ड आउट है, 8 to 9 भी सोल्ड आउट है, और 9 to 10 ईयर्स जो है वो अवेलेबल है। आपने 9 to 10 ईयर्स का पहले आपने ये देखना है कि उसका साइज़ क्या है, उसकी मेजरमेंट क्या है। अगर तो आपकी जो बच्ची है वो 10 से 11 साल की है तो उसको वो 9 से 10 साल का आ जाएगा, क्योंकि ब्रांड्स के जो साइज़ होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं। यानी कि जो एक ही साल, फ़र्ज़ करें कि अगर एक ही एज के 4 बच्चियाँ हैं, जैसे कि 10 साल की बच्ची है और 4 बच्चियां हमने खड़ी कर दी हैं 10-10 साल की, लेकिन किसी का कद बड़ा है किसी का छोटा है, तो ब्रांड्स वाले क्या करते हैं कि जिस बच्ची का कद सबसे बड़ा होता है ना उसका वो जो है वो साइज़ लेते हैं, छोटी बच्ची का नहीं लेते एक ही साल में।
यानी कि जिसका कद लंबा होगा उसका साइज़ वो बनाते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी 10 से 11 साल की बच्ची को जो है वो 9 से 10 साल का जो साइज़ है वो आ जाए। तो इसके लिए आपने देखना है, इसको यहाँ पर यूँ करके क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा होता है साइज़ गाइड, ये देखें ये लिखा हुआ है साइज़ गाइड, और जेंडर यहाँ पे है गर्ल्स जूनियर, यानी कि ये गर्ल्स के लिए है। साइज़ गाइड पर इस तरह से ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ पर 6 to 7 ईयर्स, 7 to 8 ईयर्स, 8 to 9 ईयर्स, जिस पर भी आपने जिसका भी साइज़ देखना है उस पर इस तरह से क्लिक कर देना है। और ये देखें फ़ौरी ही साइज़ चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो साइज़ है वो सेंटीमीटर में भी दिया गया है और इंचज़ में भी दिया गया है, लेकिन क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंचज़ का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर मैं इंचज़ में आपको पढ़ना सिखाऊंगी। जैसे कि फ़र्ज़ करें ये 8 से 9 साल की बच्ची है और इधर लिखा हुआ है मेजरमेंट और ये है cm सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स क्या होते हैं, इंची टेप पे ये वाले जो छोटे छोटे होते हैं 9, 10, 11, 12 ये सेंटीमीटर्स होते हैं, और ये इस तरह से थोड़े जो बड़े होते हैं ये होते हैं इंचज़, इनको बोला जाता है इंच। ये 1 इंच होता है। अब ये देखें टॉप बॉडी लेंथ, टॉप बॉडी लेंथ, टॉप मतलब कहते हैं ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि हमारी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला इतना हिस्सा टॉप बॉडी लेंथ, ये हमारी यहाँ पर कितनी आ रही है 8 से 9 साल की बच्ची के लिए मैं आपको बता रही हूँ, वो है 18 इंच। यानी कि हमने जो तैयार मेजरमेंट रखनी है अपनी, वो 18 इंच रखनी है अपनी इस जो रेगलान हमारी शर्ट है वो 18 इंच हमारी तैयार होनी चाहिए। अब आपने ये देखना है कि क्या आपकी बच्ची का कद कितना है, क्या उसके यहाँ तक 18 इंच बन रहा है या इससे लंबा जा रहा है या इससे ऊपर जा रहा है। यानी कि आपके बच्चे की शर्ट जो है यहाँ पर आनी चाहिए, इस जगह पर होनी चाहिए, वेस्ट तक होनी चाहिए। बाकी आपने फिर अगर आपको लगे कि आपकी बच्ची के लिए ये शर्ट जो नाप है ये बड़ा है, यानी कि 8 से 9 साल की आपकी बच्ची है लेकिन आपको ये नाप जो है वो बड़ा लग रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, ये 7 to 8 ईयर्स, 7 to 8 ईयर्स पर आपने इस तरह से क्लिक करना है। और ये 7 to 8 ईयर्स की मेजरमेंट आ गई है तो आपने ये वाली मेजरमेंट ले लेनी है। तो मैं यहाँ पर आपको 8 से 9 साल की बच्ची का पढ़ना सिखा रही हूँ। तो उसके बाद लेंथ होगी हमारी 18। उसके बाद जो है हमने राउंड चेस्ट, यानी कि राउंड में चेस्ट किसको बोलते हैं, यानी कि हमने इस तरह से इंची टेप रखनी है और यूं करके मेजर करना है। ये होती है हमारी राउंड। जब हम बोलते हैं ऑल अराउंड या राउंड, राउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, राउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, या ऑल अराउंड, ऑल अराउंड का मतलब होता है तमाम, ऑल का मतलब होता है तमाम या सारा, यानी कि ऑल अराउंड का मतलब होगा कि सारा इर्द गिर्द, सिर्फ एक साइड नहीं हमने बोलना है सारा इर्द गिर्द, यानी कि पीछे से हमने यूं मेजरमेंट रखनी है। जब भी ऑल अराउंड की बात होती है तो इसका मतलब ये होता है कि पूरा इर्द गिर्द पूरा हमने बॉडी की अपनी मेजरमेंट गोलाई में करनी है। ये देखें इस तरह से हमारी जो चेस्ट है वो उसका साइज़, क्योंकि ये लूज़ है तो हमने इसका जो साइज़ ऑल अराउंड में है वो 39 होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। ये देखें ये हमारी शर्ट है, अब ऑल अराउंड हमारी थी 39 थी हमारी। तो जब हम इसको डबल करेंगे 39 का हाफ़ करेंगे तो हमारा इस तरह से हमने 39 पे इंची टेप रखनी है, 39 पर यूँ करके इंची टेप रखनी है। और ये देखें 39 का हाफ़ कितना हो गया 19.5, यानी कि 19.5 जो है हमारी यहाँ से ये चीज़ एक साइड की होनी चाहिए। इसमें सिलाइयों का मार्जिन भी हमने ऐड करना है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका बच्ची या बच्चा बहुत कमज़ोर है तो आप इतनी ही मेजरमेंट ले लें, सिलाइयों में जाने के बाद हमारा ये 18.5 या 19.25 रह जाएगा। मैंने तो ऐसा ही किया है, पहले भी जो शर्ट मैंने बनाना सिखाई थी साइड पे मैं आपको पिक्चर दिखा दूँगी, उसको भी मैंने सिलाइयों का मार्जिन ऐड नहीं किया क्योंकि बच्ची जो है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं थी, नॉर्मल ही थी। तो फिर मैंने सिलाइयों का मार्जिन नहीं रखा बल्कि पूरा ही इस तरह से ले लिया, जैसे कि 19 इंच मैं रख लूँ एक साइड और 19 इंच का हिस्सा बैक का, यानी कि 19 हमारा फ्रंट की चेस्ट और 19 ही हमारी ये जो हमने बैक वाले हिस्से की चौड़ाई काटनी है, यानी कि हमने सिलाइयों का हक इसमें नहीं रखना। अब आगे आते हैं राउंड चेस्ट। तो होगी, चेस्ट कहते हैं ये वाला जो हमारा हिस्सा होता है, राउंड कहते हैं इर्द गिर्द सारा ही, यानी कि हमारी जो ऑल अराउंड हमारी चेस्ट होगी वो 39 होगी फ्रंट और बैक की डालते हुए। अब आगे करते हैं शोल्डर विड्थ। शोल्डर का सबको पता है, शोल्डर ये वाले कंधे की बात होती है। शोल्डर जो विड्थ होगी हमारी वो 25 इंच होगी,
उन्होंने बाकायदा जो है ये देखें नीचे में अगर आपको दिखाऊं, ये उन्होंने बताया भी हुआ है, ये देखें उन्होंने यहाँ पर बताया भी हुआ है कि शोल्डर विड्थ कौन सी होती है। ये देखें ये वाली जो चीज़ होती है ये 25 का अगर हम हाफ़ करेंगे तो ये बनता है 12.5, यानी कि 8 से 9 साल की बच्ची का जो हमने तीरा रखना होता है वो इतना रखना है। ये देखें यानी कि ये चीज़ जो यहाँ से जो होगी हमारी वो 12.5 आएगी शोल्डर विड्थ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बॉटम टोटल लेंथ। बॉटम किसको बोलते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा से बता देती हूँ। बॉटम कहते हैं नीचे वाला हिस्सा, बॉटम कहते हैं पेंदा। पेंदा यानी कि नीचे वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा नीचे वाला, हमारी बॉडी में ये टॉप हिस्सा होगा, ये बॉटम वाला हिस्सा होगा, यानी कि ये जो नीचे वाला हिस्सा ये हमारा बॉटम कहलाता है। तो जो बॉटम की लेंथ है 8 से 9 साल की बच्ची के लिए, ये देखें बॉटम टोटल लेंथ ये है 29। अब आपने देखना है कि क्या आपकी बच्ची की इतनी लेंथ है। अगर तो इतनी लेंथ है तो आपने इतनी ही रख लेनी है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी बच्ची कद में छोटी है, ये ट्राउज़र उसके लिए थोड़ा लंबा है, तो आपने क्या करना है 28 इंच, यानी कि यहाँ की जो 7 to 8 ईयर्स का होगा ना वो वाली लेंथ ले लेनी है। ये होगी हमारी लेंथ बॉटम की। उसके बाद बात करते हैं हम वेस्ट विड्थ की। वेस्ट विड्थ यानी कि ये वाला जो इसका पजामा है ना, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, ये देखें ये वाला जो हमारा बॉटम है ये वाला, इसकी ये जो वेस्ट विड्थ है ना ये वाली, इसको बोलते हैं वेस्ट विड्थ। ये वाली वेस्ट विड्थ यानी कि वेस्ट यानी कि कमर, विड्थ यानी कि चौड़ाई, यानी कि ये जो कमर की चौड़ाई है, ये हमारी कमर के ऊपर ये बेल्ट आएगा, तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 23 इंच। 23 इंच हमने करनी है। अब 23 इंच का हमने यहाँ पर हाफ़ करना है, क्योंकि इतना लंबा तो नहीं ना हो सकता। ये देखें 23 इंच का हमने हाफ़ करना है। हाफ़ करेंगे तो ये हमारा 11 आएगा, यानी कि हमने जो है वो इस तरह से अपने वेस्ट की विड्थ रखनी है, यानी कि डबल में। डबल जब हम करेंगे अपनी एक साइड को, ट्राउज़र की हमारी जो एक साइड होगी, यानी कि हमारा फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो 11.5 आना चाहिए, और बैक वाली हमने जो इलास्टिक डालनी है वो भी हमारी 11.5 आनी चाहिए, यानी कि फ़्रंट का जो बेल्ट है वो हमने 11.5 इंच का डालना है, और बैक की जो इलास्टिक है वो भी इतनी ही होनी चाहिए, यानी कि टोटल जो है हमारा 11.5 की इलास्टिक और 11.5 का हमारा जो फ्रंट पे प्लेन बेल्ट है वो आना चाहिए। ये जो मैंने अभी आपको ट्राउज़र दिखाया मैं उसकी मेजरमेंट बता रही हूँ। अब आगे बात करते हैं हम हिप विड्थ की। ये लिखा हुआ है हिप विड्थ, यानी कि हमारी जो हिप विड्थ है वो है सेंटीमीटर इंचज़ में। ये देखें 30 इंचज़ आ रही है, 30 इंचज़, यानी कि जो हमने ये वाला हिस्सा रखना है ना अपनी हिप का, ये देखें ये यहाँ पर हमारी हिप होती है। ये हमारा हो गया बेल्ट हो गया। ये वाली जो चौड़ाई हमने रखनी है ना वो हमने रखनी है 30, यानी कि 15 इंच। इसका हाफ़ करेंगे 30 का, यानी कि यहाँ से हमने डबल फोल्ड अगर हम करें जब हमने मेजरमेंट करनी है तो ये हिस्सा हमारा 15 इंच का होना चाहिए। बैक का मिला के तो टोटल 30 इंचज़ हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से 15 इंच का आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी चुनट्स आएंगी, तो चुनट्स के बाद जो है हमारा बिल्कुल जो है वो इक्वल आ जाएगा। मैंने सारा जो ये सूट स्टिच किया था ये मैंने किया था इसी मेजरमेंट के हिसाब से, इसी साइज़ चार्ट को देखते हुए मैंने ये किया था। अब आगे हम बात करते हैं थाई विड्थ एट क्रोच। थाई विड्थ ये देखें बाकायदा इन्होंने इधर भी मेंशन करके बताया हुआ है, मैं आपको पास करके दिखाती हूँ। ये देखें टोटल हिप विड्थ जो है वो कितनी होगी, यहाँ से हमारी ये वाली 30 तैयार हमारी 30 आनी चाहिए। उसके बाद जो है थाई एट क्रॉच, ये देखें थाई एट क्रॉच, तो थाई यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये थाई हमारी होती है। थाई एट क्रॉच ये हमारी 18 होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ हमारी तैयार 18 आनी चाहिए। इसमें अब हमने बाद में सिलाइयों का हक भी रखना है, ये हमारा तैयार नाप है जो मैं आपको सिखा रही हूँ।
ये इधर से भी हमने 1/2 इंच सिलाई में रखना है, उधर से भी 1/2 इंच सिलाई में रखना है। उसके बाद ये वाली चीज़ जो है हमारी 18 आनी चाहिए, यानी कि 18 का अगर हम हाफ़ करेंगे तो ये 9 बनता है, यानी कि यहाँ से हमारा 9 होना चाहिए। ये वाली चीज़, ये जो थाई है हमारी, ये 9 होनी चाहिए। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाती चलूँ, ये देखें, जब स्लीव्स की बात होती है तो ये हमारी स्लीव्स लेंथ होती है, ये वाले हमारे शोल्डर विड्थ होती है, ये हमारी चेस्ट होती है, ये होती है हमारी बॉटम हेम विड्थ, यानी कि ये जो हमारा टॉप का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ से हमने जो फोल्डिंग करनी होती है, यानी कि ये जो हमारी फोल्डिंग की चौड़ाई होती है, ये वाला हिस्सा, इसका मतलब है बॉटम हेम विड्थ, यानी कि इस हिस्से को हमने जो फोल्ड करना है इसको बोलते हैं विड्थ इसकी। और ये आ गया हमारा नेक्स्ट ट्राउज़र, ये वेस्ट विड्थ होगी, हिप विड्थ होगी, थाई एट क्रॉच, ये हमारी टोटल लेंथ, और ये हमारी इन सीम लेंथ, यानी कि हमारी जो नाली की सिलाई होती है वो ये होती है अंदर वाली नाली की सिलाई। इसी तरह से आपने जो है वो देख लेना है, इसी तरह से अब आपने देख लेना है 7 से 8, 6 से 7, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और 13 से 14। और ये देखें, ये 6 से 7 साल के बच्चे की मेजरमेंट है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर क्लिक करके तो इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जिसमें टॉप बॉडी लेंथ जो है वो 17, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा हमारा, ये वाला जो मैंने स्टिच किया हुआ है, ये वाला हिस्सा हमारा 17 इंच हमारी टोटल लेंथ होनी चाहिए। सिलाइयों का मार्जिन भी हमने बाद में इसमें रखना है। और जो अभी मैंने आपको सारा जो है पढ़ना सिखा दिया है। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा ये बात कि लेडीज़ कपड़ों पर मैं दोबारा अलग से वीडियो बनाऊंगी। ट्राउज़र किस तरह से हमने, ट्राउज़र की लेंथ किस तरह से ब्रांड से लेनी है, शर्ट की लेंथ किस तरह से लेनी है, क्योंकि ना तो एक किस्म का ट्राउज़र होता है और ना ही एक किस्म की शर्ट होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की फ़्रॉक्स, शर्ट्स, बॉक्सी शर्ट, ए लाइन शर्ट, तो सबका साइज़ जो है उन्होंने अलग अलग मेंशन किया होता है, तो अलग अलग हमने पढ़ना होता है और उसी हिसाब से फिर हमने अपनी शर्ट की कटिंग करनी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।